तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए एनालिटिकल स्कूल पर वीडियो लाया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनालिटिकल स्कूल टोटली ऑपोजिट है अ नेचुरल लॉ स्कूल से। अ नेचुरल लॉ स्कूल जो बेस्ड है अ प्रायर अप्रोच पे बेस्ड है। अ प्रायर अप्रोच है मीन्स समथिंग विच वी गेन विदाउट एक्सपीरियंस। एनालिटिकल स्कूल अ प्रायर अप्रोच को टोटली रिजेक्ट करता है। Morals are not objective. Law needs to be objective. If we add morals to the definition of law, law won't be objective anymore. लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। लॉ चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। एनालिटिकल स्कूल में हम क्या स्टडी नहीं करेंगे? एनालिटिकल स्कूल में हम स्टडी नहीं करेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉ, वेयर इट कम्स, देयर मस्ट बी चेंजेस इन लॉ। ये दो चीज़ें हम स्टडी नहीं करने वाले। एनालिटिकल स्कूल टोटली बेस्ड है पॉजिटिविज्म पे। पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म कहाँ से ड्राइव हुआ? पॉजिटिविज्म वर्ड पॉस्टम से ड्राइव हुआ। मीन्स जो हम एनालिटिकल स्कूल में स्टडी करेंगे, लॉ व्हाट इज लॉ मीन्स एज इट इज। एज इट इज मीन्स एट प्रेजेंट लॉ कैसा है। पॉजिटिविज्म वर्ड कहाँ से आया? पॉजिटिविज्म वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया अगस्ते कॉम्टे ने। अगस्ते कॉम्टे जिन्हें फादर भी कहा जाता है सोशियोलॉजी का। लॉ एक कमांड है वो बोलते हैं, इसलिए हम एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड मोरल एस्पेक्ट्स। लॉ ले डाउन इन डिफरेंट फॉर्म। व्हाट द लॉ दैट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। मेन प्रोपोनेंट्स बेंथम। बेंथम काफ़ी फिलोसफर्स कहते हैं कि एस्टन ने बेंथम की टोटली कॉपी किया है वहाँ से। मीन्स थोड़े बहुत चेंजेस भी नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। ऑस्टिन को बट फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है और इसे ऑस्टिन स्कूल भी कहा जाता है। एच.एल. हार्ट। ऑस्टिन एंड बेंथम के टोटली अगेंस्ट थे ये। ऑस्टिन एंड हार्ट ये बोलते थे कि मोरल्स भी पार्ट होना चाहिए लॉ का, बट नॉट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लॉ। कैल्सन जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी, ये भी पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट है और पॉजिटिविज्म स्कूल में ही इंक्लूड की जाती है। जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जिन्हें फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस मीन्स ब्रिटिश जुरिस्प्रूडेंस। फेमस वर्क अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। He rejected the natural law on the ground that it is ambiguous and misleading. No natural rights of individual against state. All rights are created by state. ये बोल रहे थे, ये बोलते हैं अपनी थ्योरी में कि जो भी राइट्स क्रिएट किए जाते हैं वो स्टेट के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। He gave command theory of law also called imperative theory। जो एनालिटिकल स्कूल है उसे imperative theory भी कहते हैं। लॉ एक कमांड है। ऑल लॉस आर कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। मीन्स लॉ इज इक्वल टू सी प्लस एस एस। लॉ इज इक्वल टू कमांड प्लस सॉवरेन प्लस बैक्ड बाय सैंक्शन। इवन कस्टम्स, ये कहते हैं कि कस्टम्स भी लॉ नहीं है अंटिल जुडिशियल रिकॉग्निशन ना हो। जस्टिन अस्टिन डजेंट गिव्स इम्पोर्टेंस बट ऑट टू बी। लॉ कैसा होना चाहिए फ्यूचर में। Imperative theory only considers what the law is. At present law कैसा है। Famous saying, the existence of law is one thing, its merits and demerits another thing। Mainly law का होना ज़रूरी है, उसके merits demerits वो बात की बातें हैं। इन्होंने jurisprudence को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्टिकुलर एंड जनरल। पर्टिकुलर होता है जो हमारे जैसे इंडिया का लॉ, और जनरल पूरे वर्ल्ड का लॉ। Difference between positive law and positive morality. Positive law strictly so called. Three things available: command, sovereign and sanction. Law is equal to C plus S. Law set by men to political superiors to political inferior. Law set by men in pursuance of political rights. Positive morality totally different है। वर्ल्ड इसे फॉलो करता है पर अस्टिन इसके अगेंस्ट थे। अस्टिन इसे लॉ नहीं मानते थे। लॉ नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, लॉज बाय एनालॉजी। और इंटरनेशनल लॉ ऑपोजिट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, वो एक लॉ नहीं है। अस्टिन ऐसा कहते थे। वाई जूरिस सेज दैट अस्टिन हैज़ टेकन मैनी थिंग फ्रॉम बेंथम। ऐसा क्यों कहते हैं जूरिस की अस्टिन ने बहुत सारी चीज़ें बेंथम से ली हैं। अस्टिन की डेफिनेशन देख लीजिए आप। Sovereign in any legal system is that person or a group of person. Same as Bentham की देख लिए, any person or assemblage of person to whose will political community. Definition भी totally नहीं means similar है इनकी।
ऐसे ही अस्टिन की डेफिनेशन जो नैरो है, बेंथम की डेफिनेशन वाइड है, आप देख सकते हैं। जर्मी बेंथम ने डिवाइड किया सेम एज अस्टिन ने डिवाइड किया था, एक्सपोसिटरी व्हाट लॉ इज, सेंसोरली व्हाट ऑट टू बी। एक्सपोसिटरी डिवाइड्स इनटू टू, authoritative derived from legislation, unauthoritative derived from the textbooks of law. He opposed the idea of natural laws and natural rights. इन्होंने अपोज किया आइडिया नेचुरल लॉस और नेचुरल राइट्स का, बिकॉज वो बोलते थे कि बोथ आर कंसिडर एज डिवाइन एंड गॉड गिवन। नेचुरल लॉ, इन्होंने एक फेमस लाइन कही थी, नॉनसेंस अपॉन स्टेट्स, ये मेन इनकी सेइंग थी अबाउट नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। ये टोटली ऑपोजिट अगेंस्ट थे नेचुरल लॉ स्कूल के। बेंथम वॉज फेमस फॉर यूनिटेरियन मैक्सिमम प्लेजर टू मोस्ट। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था हमें कैलकुलस, उसे हम कहते थे यूनिटेरियन फेलिसिफिक हेड्रोनिस्टिक कैलकुलस। इन्होंने 7 फैक्टर्स दिए जिससे हम पता कर सकते थे मैक्सिमम प्लेजर कहाँ से मिलता है। इंटेंसिटी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द प्लेजर, ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए वो प्लेजर है, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, क्या लाइकली और अनलाइकली दैट प्लेजर विल अकर, प्रोपेकेनिटी एंड रिमोटनेस, हाउ सून विल द प्लेजर अकर, कितनी जल्दी प्लेजर, फ्रिक्वेंसिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्शन विल बी फॉलोड बाय सेंसेशन ऑफ सेम काइंड, प्योरिटी, एक्सटेंड, हाउ मेनी पीपल विल बी अफेक्टेड। फर्स्ट पर्सन, जेमी बेंथम वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की टर्म यूज की थी। Famous works of Bentham, Limits of Jurisprudence Defined, an Introduction to Principles of Morals and Legislation, A Fragments of Government, of Laws in General republish की गई थी in editorialship of H.L.A. Hart. H.L.A. Hart ने इन्हें फिर से रिपब्लिश किया था। H.L.A. Hart जो टोटली अपोजिट थे, अगेंस्ट थे Jeremy Bentham and John Austin. Totally means they are different from the thinking on the basis of morality. They said that morality को as part माना जा सकता है लॉ का, बट एसेंशियल पार्ट नहीं माना जा सकता। इनकी फेमस सेइंग है द मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ। फेमस वर्क्स इनके द कंसेप्ट ऑफ लॉ। हार्ट एग्रीज इन हिज बुक दैट लॉ इज एन ऑब्लिगेशन। लॉ एक ऑब्लिगेशन है, कोई ऑप्शन नॉन ऑप्शनल है। अगर हमें आईपीसी है, अगर इसमें कहा जाता है कि मर्डर नहीं करना, तो कोई ऐसा नहीं कि अगर कोई करना चाहता है तो वो कर ले। कॉशन इन लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी। वाई ऑस्टिन्स थ्योरी इज नॉट एडिक्वेट, क्यों क्रिटिसाइज किया गया। ऑल लॉज आर नॉट ऑर्डर बैक्ड बाय सेंशन। सारे लॉ ऑर्डर बैक्ड बाय सेंशन नहीं होते, कहीं में कमांड्स नहीं होता, कहीं में सेंशन नहीं होता। समटाइम्स लॉस आर कन्फर्म्ड पावर्स, समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द लॉ इज नलिटी एंड नॉट सेंक्शन। सपोज अगर मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, मुझे पनिशमेंट तो नहीं ना मिलेगी, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वही वॉइड माना जाएगा। कस्टम्स आर लॉस बट स्टिल नॉट ऑर्डर्स। कस्टम्स लॉस हैं पर ऑर्डर्स नहीं है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ ओबीडियंस, अकॉर्डिंग टू अस्टिन सॉवरेनिटी कॉन्टिन्यू होती रहती है और ओबीडियंस, बट अगर एक सॉवरेन की डेथ हो जाती है, न्यू सॉवरेन आते हैं। अस्टिन नोशन ऑफ सॉवरेनिटी इज डेफिशिएंटली अनलिमिटेड पावर इज नॉट प्रैक्टिकल। अनलिमिटेड पावर टू सॉवरेन इज नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट। तो H.L.A. हार्ट ये कहते थे। According to Hart, law consists of rules which are based application and non-optional character, but which are thus sometimes amendable to formalize legislation and adjudication. Means law बनाते ऑप्शनल है, ऑप्शनल कैरेक्टर, एप्लीकेशन नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर है, ऑब्लिगेशंस है, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो अमेंड कर सकते हैं हम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियोस लाते रहूँगा।